Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया जिन लोगों को होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट जिसे कहते हैं हम लोग, क़िल्लत किरम मनी कहते हैं हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है और बहुत मर्तबा ट्राई करते रहते हैं, 2-2 साल गुजर जाते हैं, बट उनके यहाँ उनकी जो वाइफ होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो जिन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया होता है वो लोग मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं, बार बार कुछ सवालात पूछते हैं ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। तो उन सवालात के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोगों को जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके जवाबात आप लोगों को हम देना चाहेंगे और हम कुछ और ख़ास इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास विज़िट करते हो ओलिगोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस आपको जानने हैं, आपकी डायग्नोसिस के बारे में क्या चीज़ें आपको पता करनी है, ताकि आपको पता चल पाए कि ओलिगोस्पर्मिया आपका जो है वो किस किस कैफियत का है, किस नौइयत का है और क्या वो सच में सीरियस है या नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ओलिगोस्पर्मिया के बारे में जो क्वेश्चन किया जाता है बार बार, देखिए ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, क्यों होता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, असबाब क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में मल्टीपल वीडियोस में अभी डिस्कस की हुई हैं पिछली कुछ वीडियोस में। तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करके वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, लो स्पर्म काउंट के बारे में जानना चाहते हैं, आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो उन सारी वीडियोस को एक एक करके देखिए। 10-10 मिनट की वीडियोस होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। वो सारी बातें तो हम रिपीट नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो असल मकसद है हमारा, वो हमने आपको बताया कि हम क्या करना चाहते हैं। तो जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जानना कि ओलिगोस्पर्मिया अगर है किसी को, तो क्या वो हमेशा ओलिगोस्पर्मिया ही रहेगा, क्या वो बढ़ेगा नहीं या ख़त्म होगा नहीं, तो क्या ये ओलिगोस्पर्मिया कब तक हमारा ख़त्म होगा, ये कब तक रहेगा, ये कैसे हम जान सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है मुझे, मेरे स्पर्म काउंट कम है, तो ये कम कब तक रहेंगे और कब ठीक हो जाएंगे, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए, ओलिगोस्पर्मिया जो है ये कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि आप ओलिगोस्पर्मिया के साथ ही पैदा होते हैं, है ना। ओलिगोस्पर्मिया आपका जो है वो बाद में स्टार्ट होता है बेसिकली, है ना। कोई ना कोई सबब आपकी बॉडी में आ जाता है जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया आपके अंदर होने लगता है। तो ये चीज़ जो है, ये आपका ओलिगोस्पर्मिया जो है उसके पीछे के जो रीज़न और कॉजेज़ हैं, जो सबब है ओलिगोस्पर्मिया का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसी कोई मेडिसिन और दवा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो सप्रेस हो रहा है, तो उसके जब वो मेडिसिन आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर इसी तरीके का कोई दूसरा सबब है, तो जब वो सबब आपका रिमूव हो जाएगा, जब वो आपका सबब और कॉज ख़त्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके अंदर काउंट बढ़ने लगेगा और ओलिगोस्पर्मिया जो है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपको नहीं समझना है इसके बारे में कि ओलिगोस्पर्मिया खुद ब खुद आपका ठीक हो जाएगा। आपको पहले पता लगाना है कि ओलिगोस्पर्मिया अगर है आपके अंदर तो वो किस वजह से है। अगर ये पता चल गया आपको, तब आप क्या करेंगे, उस सबब को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका ओलिगोस्पर्मिया जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा सवाल ये कहते हैं कि मेरे स्पर्म काउंट कम तो हैं, लेकिन हमें डॉक्टर साहब से कब मिलना चाहिए और कब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि देखिए, ओलिगोस्पर्मिया ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसकी वजह से कोई फैटल कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी फ़ौरन मौत हो जाए, डेथ हो जाए। देखिए, ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, बट उसके पीछे मौत के कुछ ना कुछ ज़ाहिर सी बात है सबब होते हैं। बट ओलिगोस्पर्मिया ऐसा फेटल कॉज नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाए, या फिर ना ही ऐसा कोई बीमारी है, डिजीज़ है कि आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, ओलिगोस्पर्मिया की वजह से आपका कॉलेज और स्कूल डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है इससे। ओलिगोस्पर्मिया बहुत सारे लोगों को होता है बट उनको पता भी नहीं चलता। ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज होता है कैसे कि शादी को 1-2 साल हो गए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए, बट आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तब जा करके कहीं डायग्नोज होता है। जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तब पता चलता है कि हाँ, इनके स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म काउंट उनके नील हैं। तो फिर अब
क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर साहब से मिलना कब चाहिए? देखिए, जब आपको ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज हो गया है और आप चाहते हैं कि आपके बेबी हो जाए, आपकी वाइफ कंसीव हो जाएं और आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके नियरेस्ट हैं, जो इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए और इसके बारे में सारी डिटेल समझनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर से जब आप विज़िट करें डॉक्टर साहब के पास, तो आपको ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी चाहिए कि ओलिगोस्पर्मिया जो है आपका, वो कैसा है, उसके पीछे के सबब क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, डॉक्टर साहब की समझ में क्या आता है आपके इन्वेस्टिगेशन से, आपकी हिस्ट्री से, और उन्होंने क्या डायग्नोसिस बनाई, उसके पीछे के रीज़न और असबाब क्या हैं। ये चीज़ें आपको डॉक्टर साहब से ज़रूर कंफर्म करनी है। बार बार ये कई सारे लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि हम डॉक्टर साहब से क्या क्या पूछें ताकि हमें सही से जानकारी मिल सके। तो ये सारे असबाब आपको पूछना है। फिर उसके बाद जब वो सबब बता देंगे आपको कंफर्म करना है कि ये जो सबब आपने हमें बताया है, क्या ये सच में बहुत सीरियस कंडीशन है? क्या ये ओलिगोस्पर्मिया ऐसा है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ठीक नहीं होगा? क्या ये सबब और ये जो कॉज आपने बताया है ऐसा है कि क्या इसका कोई अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं है? फॉर एग्जांपल आपको वेरिकोसील है, तो वेरिकोसील के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में अवेलेबल नहीं है। तो आपको ऐसी कंडीशन में ये पूछना चाहिए डॉक्टर साहब से कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम किसी दूसरी पैथी में इसका ट्रीटमेंट ले लें? क्या अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं हम उनसे कंसल्ट कर लें, है ना? क्या ओलिगोस्पर्मिया है अगर हमारे अंदर, तो क्या आपके पास कोई मेडिसिन ऐसी है कि जिससे हमारा काउंट बढ़ाया जा सकता है? क्या ओलिगोस्पर्मिया को ट्रीट करने का कोई कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस में है? क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके लिए? ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। जब वो कहें कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो क्या हमें इसका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए, या किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास हमें विजिट करना चाहिए, या फिर हमें किसी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमें जाना चाहिए? ये सारी चीज़ें जो है हमें आपको अपने डॉक्टर से जिनके पास आपने विजिट किया है उनसे ये डिस्कस करनी है, उनसे समझना है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडर्न साइंस में या IVF में आप गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, बट आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब भी आपको उनसे ये बात हमेशा करनी चाहिए कि क्या अब हम अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास विज़िट कर लें, प्रॉपर वे में हम देख सकते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर ऑप्शंस हैं। क्योंकि हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जब भी कोई इस तरह का कोई पेशेंट होता है कि जिसका ट्रीटमेंट हमसे अच्छा कहीं दूसरी पैथी में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है, तो हम उसको फ़ौरन रेफ़र कर देते हैं कि आप जाइए ना मॉडर्न साइंस में विज़िट करिए। तो ऐसा ही दूसरी पैथीज़ में भी होता है। कुछ ऑनेस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग हमेशा रेफ़र करते हैं कि आप जाइए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका इलाज ले लीजिए, वहाँ पर इसका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। बट यूनानी के अच्छे डॉक्टर के पास आप जाइए, ये चीज़ आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। आपको ये बात हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करनी चाहिए जब आप डॉक्टर के पास जाएं कि हमें किन बातों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है जिससे हमारा काउंट बढ़ने लगे, है ना? यानी कि प्रिकॉशंस आपको क्या लेने हैं, आपको एडवाइजेस क्या दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझनी है, ताकि आपको अच्छे से टाइम देना है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, ताकि ये सारी चीज़ें आप जान पाएँ कि किस वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, क्या ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, किन किन चीज़ों पे ट्रीटमेंट आपका फॉलो जो है मतलब कि किन किन चीज़ों को जो है आपका जो ट्रीटमेंट है वो कवर कर रहा है, किस चीज़ पर फोकस किया गया है, और इसी तरीके से आपको क्या क्या एडवाइजेस फॉलो करनी है, आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या रूटीन आपको अपनाना है, क्या किन बातों को आपको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, सही से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तब जा कर के कहीं ना कहीं आप एक अच्छा ट्रीटमेंट पा सकते हो, और जो ओलिगोस्पर्मिया है आपका या फिर एज़ोस्पर्मिया है, नील स्पर्म काउंट है, उनको अचीव कर सकते हो, उनको क्योर कर सकते हो आप, है ना? ट्रीटमेंट इनका प्रॉपर वे में आपको मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो ओलिगोस्पर्मिया के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में कई सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताने की कोशिश की
कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया कितनी तरह का होता है, ओलिगोस्पर्मिया जो है उसके पीछे के कॉजेज़, असबाब, रीज़न्स है ना, उसकी डायग्नोसिस, ओलिगोस्पर्मिया के प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस, और आज की इस वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि सारी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी और आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।